मैं रूम में आ गया हूँ। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, सब कुछ फैला दिया है मैंने, ताकि उसको हिसाब से मैं सेट करके रखूँ। स्लीपर्स वगैरह हर चीज़ पैक करके रखूँगा, शावर जेल वगैरह वो बिल्कुल लास्ट। लॉबी में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गया था, तो अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ। मैं यहाँ से अभी एक मॉल जाता हूँ, वहाँ जाके KFC खाता हूँ। मुझे भूख लगने लग गई है। देखने वाला है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है पता ही? ऐसे ये देख रहे हैं जो बाइक ये होते हैं ना, इस तरह के, वो जनाब बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, और ये मतलब इनके मर्जी के पैसे नहीं दो ना, इनको मनी इनके मर्जी की नहीं दो, तो इनके मुंह बन जाते हैं ऐसे ना। तो मैं वॉक करके ही चला जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी बस हम चलते हैं। लगेगा 45 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट पहुँचने में। और फिर वहाँ पे लंबी लाइंस हैं। मेरे भाई मुझसे पहले, अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है और वेटिंग चल रही है वेटरवेज की। और एक तो यहाँ पे सब जो थाई में लिखा हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको हर बार दिखाता हूँ मैं, ये एयरपोर्ट के अंदर खड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज जैसे कि मेरा लास्ट डे है, मैं अभी 12 बजे चेकआउट करूँगा। अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो सीन ऐसा है कि मैंने अपनी बाइक छोड़ दी है। बाइक छोड़ने के बाद मुझे यहाँ वॉक करना बड़ा पसंद है। यहाँ का बीच बहुत अच्छा है, ये देखें। बीच जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर मैं यहाँ से थोड़ा वॉक करके जा रहा हूँ कि मैं होटल रूम तक वॉक करके जाऊँ, क्योंकि नियरेस्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की वॉक है। और इस टाइम इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है अभी, हवा ठंडी है। बीच से हवा जो आ रही है वो बहुत ही ठंडी आ रही है, मज़ा आ रहा है वॉक करने में। और इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ओपन हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पता है कि गोरे सुबह सुबह पहुँच जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, और हम लोग जो सो रहे होते हैं इस टाइम, ये उठ के फुल एंजॉय करते हैं। और सबसे मज़े का यहाँ पे ये है कि थोड़े से फासले पे दरख्त ही दरख्त हैं, तो वो और ज़्यादा मज़ा आता है। क्या साया होता है, ठंडी हवा है, पानी के समंदर की शोर की आवाज़ है, बड़ा मज़ेदार मौसम है, मज़ा आ जाता है। होटल की एंट्रेंस आ गई है, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे होटल की एंट्रेंस पे टुक टुक और बाइक राइडर्स अवेलेबल होते हैं, जो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पिक एंड ड्रॉप देते हैं। यहाँ देखें दरख्तों की कटिंग हो रही है, और ये हर वक्त होती रहती है यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है। जितने दिन से आया हूँ मैं यही देख रहा हूँ, दरख्त सेट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। ये बाइकों की पार्किंग रात में आपको खाली मिलेगी, आपको लगेगा यहाँ पे बाइक्स ही नहीं होती हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वैन्स खड़ी हुई हैं, लेके जाने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पे बाइक की भी पार्किंग है, गाड़ियों की भी पार्किंग है, ये देखें। और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। मैं रूम में आ गया हूँ। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, सब कुछ फैला दिया है मैंने, ताकि उसको हिसाब से मैं सेट करके रखूँ। स्लीपर्स वगैरह हर चीज़ पैक करके रखूँगा, शावर जेल वगैरह वो बिल्कुल लास्ट में रखूँगा, क्योंकि अभी पैकिंग करने के बाद ना मैं शावर लूँगा, फिर देन मैं जाऊँगा। अभी फुल टाइम तैयारी कर रहा हूँ मैं, और तेज़ी से जो है ना सब सेटिंग कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी मिल जाए मुझे शावर लेने के बाद। और अभी थोड़ी सी देर में आयरन स्टैंड आ जाएगा, तो फिर आयरन करूँगा। तैयार हो गया, फुल पैकिंग कर दी है, बस निकलने वाला हूँ। सारा सामान रख लिया है। रूम एक दफ़ा फाइनली चेक कर लिया है पूरा मैंने, कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और पूरा खाली कर दिया। एक एक चीज़ मैंने अपनी सारी पैकिंग कर दी है। और बहुत अच्छा टूर रहा है मेरा यहाँ होटल में, बड़ा मज़ा आया है मुझे। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, और घर की रवानगी है। एक्साइटमेंट है कि मैं घर पहुँच जाऊँ जल्दी से, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, 6-6.5 घंटे की फ़्लाइट है। लॉबी में बैठ के अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। 4 बजे के करीब मैंने टैक्सी मंगाई है, जब तक मैं लॉबी में बैठूँगा। और फिर टैक्सी आएगी तो फिर आपको दिखाएंगे हम कि हम कैसे जाते हैं। तो चलें अभी हम रूम से निकलते हैं, की निकाल लेते हैं अपनी। डोर ओपन करा है, और
बस चलते हैं। लॉबी में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गया था, तो अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ। मैं यहाँ से अभी एक मॉल जाता हूँ, वहाँ जाके KFC खाता हूँ। मुझे भूख लगने लग गई है, क्योंकि अभी 2 घंटे बाकी हैं मेरी टैक्सी आने में। अभी यहाँ बज रहे हैं 2 और टैक्सी में आना है 4 बजे, और मुझे लगने लग गई है भूख। तो मैंने सोचा कि यहाँ से आता हूँ और मैं देख रहा हूँ मुझे बाइकिया मिल जाए, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा मॉल बंगला स्ट्रीट के अपोजिट है, और वहाँ पे KFC है, क्योंकि वो सही रहता है, हलाल फूड होता है, तो वो मुझे खाने में ना बड़ा ही अच्छा रहता है, वो सही रहता है, मुझे कोई शक नहीं होता खाने के मामले में, तो वो मुझे कंफर्टेबल रहता है, मैं खा लेता हूँ। और मौसम देखें आप, क्या ही ज़बरदस्त हो रहा है, इस बीच का तो मज़ा ही अलग है। कंफर्टेबल रहता है, मैं खा लेता हूँ। और मौसम देखें आप, क्या ही ज़बरदस्त हो रहा है, इस बीच का तो मज़ा ही अलग है। भाई मॉल आ गया हूँ मैं, बाइक क्या पकड़ लिया था, खतरनाक चलाते हुए लेकर आया है वो, और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रस्ट होता है अपनी बाइक राइड पे, अपनी ड्राइविंग पर मुझे ट्रस्ट है। वो फुल भगा रहा था और इस चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना सका। और जो है अब मैं आ गया हूँ मॉल, यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर और मैं खाऊँगा फिर वहाँ पे एक अच्छी सी मील लेके, जो कि मुझे पसंद है, और फिर हम जो है वापसी जाएंगे थोड़ा सा वॉक करते हुए, क्योंकि टाइम अभी बहुत है, मेरा टाइम नहीं गुजर रहा था लॉबी में बैठ के, और मुझे भूख लगने लग गई थी। तो अब मैं जाऊंगा, ये एक होटल है यहाँ पे, सबसे अच्छा मज़ेदार बाइक आप चेक करें सामने कितनी ज़बरदस्त खड़ी है, और ये इस मॉल की है, ये आई थिंक ये सिक्योरिटी की है। ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त लगी है, पसंद है मुझे ऐसी चीज़ें। आगे चलते हैं, वहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ का KFC मुझे बहुत पसंद है, इसमें जिंगर है, फ्राइज़ हैं, ये आप देखें ब्रोस्ट और 2 विंग्स हैं, मतलब आप इजीली यहाँ पे आके खा सकते हो। भाई क्या कमाल का वॉशरूम है पूरा, देखने वाला है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है पता ही? ये है हैंड ड्रायर यहाँ का, इसमें 1 मिनट में मेरे मतलब हैंड को ड्राई कर, और मज़ेदार वॉशिंग था, आउटस्टैंडिंग। क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैं ऐसा वॉशरूम हमारे 5 स्टार होटल में भी शायद ना हो, जैसा यहाँ पे इस मॉल के अंदर था। खैर मैंने सब कुछ खा पी लिया और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर जाके मैं बाइक या पकड़ूंगा और फिर मैं जाऊंगा होटल, और फिर वहाँ रेस्ट करूंगा, क्योंकि गर्मी ठीक ठाक हो रही है बाहर। ये कुछ लोग हैं ऐसे, ये देख रहे हैं जो बाइक ये होते हैं ना इस तरह के, वो जनाब बैठे हुए वहाँ पे। हाँ, और ये मतलब इनके मर्जी के पैसे नहीं दो ना, इनको मनी इनके मर्जी की नहीं दो, तो इनके मुंह बन जाते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो भाई ऐसे भी यहाँ पे स्कैम मौजूद है। 200 बात, अभी इससे पहले मैं आया हूँ 50 बात में, मैंने उसको बोला भाई मैं आता हूँ डेली 50 बात में, अभी भी आया हूँ, तो कह रहे नहीं 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 नहीं, मतलब मुंह बन गया उनका फौरन से। ये टूरिस्ट को देख रहे थे ना, तो थोड़ा पागल हो जाते हैं। मैंने ये कर लिया और ये मुझे आगे तक छोड़ देंगे, और 50 बात में मैंने बात करी है इनसे, और अभी जा रहे हैं बस हम, टाइम शॉर्ट है, वरना तो मैं वॉक करके ही चला जाता, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी बस हम चलते हैं आगे। भाई इन्होंने इतनी इज्जत के साथ मुझे छोड़ा है ना, लाके उतना ही रास्ता था जहाँ से उन्होंने मुझे मना किया था, उनका मुंह बन रहा था, और उतने ही नज़दीक रास्ते थे, 50 बात में लाके छोड़ दिया इन्होंने मुझे यहाँ पर। पहले मैं बैठी हूँ फिर बात करेंगे। मैं यही बोलूँगा आप लोगों को भी कि बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा यहाँ पे, वरना तो पैसे ही बाढ़ देंगे सारा, जो आप 15 दिन में खर्च करेंगे वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी इंतज़ार करते हैं हम टैक्सी का, आप भी करें मेरे साथ। फाइनली लगेज ले लिया है, अब एयरपोर्ट निकलूँगा होटल को बाय बाय करके,
और गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, लगेज रख दिया ऑन दी टेक। यू चेक दिस स्लिप। ओके, थैंक यू। स्लिप दे दी मैंने इनको। सी कम और ये बड़ी वैन है और यहाँ पे ये सब ऐसे ही आती है। तो निकलते हैं, अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाए। जा रहे हैं बस अब हम यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये बीच में मिस करने वाला हूँ बहुत। अच्छा लगता था मुझे यहाँ पे आना कि सामने बिल्कुल क्लीन वाटर आपके चल रहा है, लोग अभी भी नहा रहे हैं, वो देखें गोरे नहा रहे हैं बीच समंदर में। इतना गहरा होता है ये फौरन से। क्या ही बात है, क्या ही ज़बरदस्त मंजर होता है ये। अगर आप ये लाइव देखें ना तो आप बोलेंगे वाकई में क्या चीज़ है। अभी हम पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यू नीचे ही उतर रहे हैं अभी। और मुझे 1 घंटा लगेगा, कम 45 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने में। और फिर वहाँ पे लंबी लाइंस हैं। मेरे भाई मुझसे पहले चला गया तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत लाइंस होती हैं, तो इसलिए मैं टाइम से पहले निकल गया। 4 बज रहे हैं और मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरी रात 8 बजे की फ़्लाइट है थाईलैंड के टाइम के हिसाब से, 8 o'clock। तो फिर अल्लाह ताला आसानियाँ करे वहाँ पे पहुँच के मुझे इजी रहे। और बड़ा मज़ा आया मुझे, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी ये सारी जो आपने देखी हैं अभी तक। होपफुली आप भी आएँ, इन्जॉय करें। जो ऐसा लोग समझते हैं कि थाईलैंड आके कुछ मतलब अलग ही, किसी को मुझे बताते में भी थोड़ा सा वो हो रहा था क्योंकि लोग के दिमाग में कुछ और बनता है। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप इसलिए आओ, आप जो है इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आ सकते हो, टूरिस्ट के तौर पे आ सकते हो। बहुत जगह मैं बहुत जगह नहीं जा सका हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाता था, तो उसके बाद में 1 दिन के गैप से जाता था। तो और कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं थी उस टाइम। जब आहिस्ता आहिस्ता करके पता चलने लगी तो फिर टाइम भी कम था। लेकिन एक टूर के बीच में एक गैप ज़रूर हो आपका, क्योंकि जो एक टूर होता है वो बहुत थका देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपका टूर होता कैसे है, मतलब है क्या। तो आपने शॉर्ट टूर करा है, मैंने जितने भी टूर करें तो मैं सुबह 8 बजे होटल रूम से निकलता था, 8 o'clock मॉर्निंग, एंड शाम के टाइम में 5 o'clock इवनिंग में वापस आता था। तो बड़ा जो है ना अच्छा मज़ा आता था। लोग होते थे ग्रुप में, आपकी लोगों से बातचीत भी होती थी, आपसे लोग पूछते थे आपके मुल्क के बारे में, आपके बारे में। लोग पाकिस्तान को बहुत पसंद करते थे। मैंने जितने भी लोग देखे हैं वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, बट लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सिक्योरिटी का इशू है और कुछ मसले हमारी भी गलतियाँ हैं कि हम लोग जो है चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब जो लोकल्स हैं ना वो अपने कंट्री को खुद साफ रख रहे हैं, कोई और नहीं रख रहा है, वो खुद रख रहे हैं। तो हमारा मुल्क इनसे ज़्यादा अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर सबको सेट करें तो मतलब हर तरह का आपको ओल्ड कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, 90s की कंस्ट्रक्शन होगी अंग्रेज़ों के ज़माने की, वो भी मौजूद है। पार्क्स भी हैं, बीच भी हैं, और हमारे पास माउंटेन्स वाली जगह भी हैं जैसे नारायण कागान हो गया। ये सब चीज़ें हमारे पास, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हमारे अपने ही लोकल्स उन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत लंबी कर दी मैंने यहाँ पे, लेकिन ये है कि बड़ा दिल दुखता है हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें कहीं और घूमने जाना पड़ता है। तो खैर शॉर्ट करता हूँ, एयरपोर्ट पहुँच के बात होती है। अभी रास्ता बहुत लंबा है, सोता हूँ थोड़ी देर। एयरपोर्ट आ गए हैं, अब यहाँ पे हम अपना एंट्रेंस पे सारी चेकिंग कराएंगे और चेकिंग कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा फिर सारा कुछ। गेट नंबर 2 से अंदर जाएंगे। मैं ज़रा पासपोर्ट निकाल लूँ अपना, रुक के गए एयरपोर्ट पे अंदर और घूम रहे हैं अपना बैग लेके। फिलहाल अभी काउंटर ओपन नहीं है, लास्ट वन काउंटर है बोला है। अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है और वेटिंग चल रही है करते हुए इसकी। और एक तो यहाँ पे सब जो है थाई में लिखा हुआ है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वेटिंग चल रही है अभी, कुछ पता नहीं कौन सा काउंटर है क्या है।
काउंटर्स ओपन हो गए कुत्ते वेस के और सब ने लाइंस में लग गए। पहले तो मुझे लोग ही नहीं दिख रहे थे, उसके बाद अब इतना रश हो गया कि मैं वेटिंग पर हूँ। चेक इन हो गया है, अब मैं इमिग्रेशन कराऊंगा। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है, कैमरे वगैरह यूज़ नहीं करने देते। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये डोमेस्टिक है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इनकी पार्किंग देख के तो मेरा दिल खुश हो गया कि पार्किंग कितनी ही अच्छी है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। खैर अब मैं चलता हूँ इमिग्रेशन कराने। ये थाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वाइन देख लें आप ज़रा, शराब कैसे रखी हुई है खुल्लम खुल्ला। यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, चॉकलेट्स वगैरह देखते हैं हम कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ डर ये है कि वाइन वाली ना हो। यहाँ पे वाइन और बियर्स ऐसे रखी हुई हैं जिस तरह हमारे यहाँ पेप्सी और कोक की बोतल्स रखी होती हैं। इधर देखें मैंगोस के स्लाइस रखे हुए हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट चॉकलेट्स हैं और बड़ा देख के मैं सोच रहा हूँ कि चॉकलेट्स ख़रीदी जाएँ। यहाँ पे भी वाइन्स है, इतनी वैरायटी, इतनी ज़्यादा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दोहा एयरपोर्ट पे भी थी लेकिन इस तरह नहीं थी मौजूद। और यहाँ पे देखें अलग अलग कैटेगरीज़ की चॉकलेट्स हैं, हर तरह का फ्लेवर है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जैसी चॉकलेट आपको चाहिए वैसी चॉकलेट मौजूद है। किटकैट्स आ गई हैं। ये इनका कुछ ट्रेडिशनल जिस तरह इनके होते हैं ना मजहबी, ये वो है। और सोचा मैंने आपको दिखाऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं इसको। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है। जोन 1 में हूँ मैं और जोन 1 में फर्स्ट पहले अंदर जाते हैं जो टेल पे बैठते हैं, जहाज़ की बिल्कुल एंड पर होंगे, तो इस वजह से पहले हम जाएंगे। और थाईलैंड एयरपोर्ट पुकेट को, इंटरनेशनल को बाय बाय कहने वाला हूँ। फिर मेरी मुलाकात हुई आपसे दोहा इंटरनेशनल हम्माद पर। यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे देखें वेटिंग्स बनी हुई है। जोन वाइड डिवाइड होके हम आएंगे नीचे, टर्न बाय टर्न प्लेन में जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेल वाली सीट मिली है मुझे, जो एंड में सीट्स होती हैं वो होता है जोन 1। फाइनली सब कुछ चेक इन हो गया और प्लेन में जा रहा हूँ। तो फुली दोहा में इंशाल्लाह मुलाकात होती है हम्माद इंटरनेशनल पे, और वहाँ वेटिंग है एक लंबी। बस सामने प्लेन में एंटर हो रहा हूँ, बोर्डिंग दिखाऊंगा और एंटर हो जाऊँगा। तो में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। प्लेन ने रनवे पे भागना शुरू कर दिया और हम रेडी हो गए बिल्कुल टेक ऑफ के लिए। और फाइनली टेक ऑफ हो गया है और अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से दोहा पहुंचा दे। फ़्लाइट जो है 6 आवर 30 मिनट्स की थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर सो जाना चाहिए और सोया मैं। और आसपास के लोग मेरे मूवी देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फाइनली मैं दोहा लैंड कर गया हूँ और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और जो है बस अब बाहर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा दोहा एयरपोर्ट फिर से एक बार के कैसा है। प्लेन से मैं बाहर निकल गया हूँ, टर्मिनल में वॉक कर रहा हूँ और अभी हम एयरपोर्ट में अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोहा एयरपोर्ट कैसा है। अब तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा बिल्कुल कि कैसा है ये, मुझे हर चीज़ पता चल गई है यहाँ की, मुझे अब कुछ पूछना नहीं पड़ता। इतनी दफ़ा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा है। हर बार सेम जगह नहीं होती, अलग अलग जगह होती है। खैर अभी भी नियरेस्ट ही मुझे मिला है मेरा जो गेट है कनेक्टिंग फ़्लाइट का। अच्छा यहाँ पे इस बार ये कुछ नया आ गया है एनिमल्स के, ये देखें। और लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं यहाँ पे। ये फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त है। यहाँ देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है इसको। ये सब आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत ही कोई ज़बरदस्त है। कुछ इसमें हो सकता है वैसे भी हो, लेकिन मुझे इनको देख के ना सब आर्टिफिशियल ही लगते हैं, या तो इनको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। मुझे पता चला कि मेरा फ़्लाइट गेट नंबर है B10 और उसके लिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि वॉक करके नहीं जा सकता मैं। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपको हर बार दिखाता हूँ मैं, ये एयरपोर्ट के अंदर खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे बोर्डिंग मिल गया है और अब मैं जा रहा हूँ काउंटर नंबर 10 की तरफ।
और वहाँ जाके मुझे मिलेगा, मतलब चेक इन मिल गया है, बोर्डिंग मिल गया, तो इट्स मीन चेक इन मिल गया। मैं वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ मुझे जोन वाइज डिवाइड कर देंगे और फिर जो है मैं प्लेन में जाऊँगा। अभी मेरी एक्साइटमेंट इतनी है कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या बोल रहे हैं। और सीन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि अभी फ्लाइट में स्पेस नहीं थी और बोर्डिंग मिलने का मुझे बहुत इंतज़ार था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल की तरफ और वहाँ से फिर जाऊँगा प्लेन में। और मैं आपको ये बताऊँ, ये टूर मेरा बहुत एडवेंचर और बहुत मज़े वाला रहा है। मैंने बहुत इंजॉय किया है और आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द आपको मेरी एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें सारी डिटेल होगी। और मैं आ गया हूँ अब टर्मिनल में, बस अब मैं प्लेन में जाऊँगा। प्लेन टेक ऑफ हो गया और अब हम दोहा को बाय बाय कर रहे हैं और दोहा की बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। और प्लेन के अंदर देखें आप, कितना ही जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग हो गई है खैर खैरियत से कराची एयरपोर्ट पे और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और फाइनली एक्साइटेड हूँ मैं घर वालों से मिलने के लिए। ये वो प्लेन है जिससे अभी अभी मैं बाहर निकला हूँ कतरे वेस का। और ये टर्मिनल है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वो प्लेन्स जो दिख रहे हैं PIA के प्लेन्स हैं जो पार्क हुए हुए। ऐसे ही हमारे यहाँ भी सेम बैगेजेस क्लेम का बोर्ड लगा हुआ है। मैं उधर ही जाऊंगा और वहीं से इमिग्रेशन होगी। पाकिस्तान की इमिग्रेशन हो गई है क्लियर। अब जो मैं जा रहा हूँ अपना लगेज लेने, इसके बाद फिर उधर से मैं बाहर जाऊंगा। बस घर से मैसेज नहीं आया अभी तक, शायद बाहर ही खड़े हुए सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर फिलहाल मैं लगेज देखता हूँ अपना जाके, मुझे मिल जाए किधर है और फिर दिखाऊंगा हम जब बाहर निकलते हैं तो कैसा होता है पाकिस्तान में। लगेज मिल गया है मेरा और मैं जा रहा हूँ अब बाहर की तरफ। और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि बाहर पाकिस्तान में कैसा होता है। फ़िलहाल बहुत बुरा हाल हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं कल दोपहर 1 बजे निकला था वहाँ से और कतई रेस पे भी वहाँ पे सोया मैं। और पे ये है पाकिस्तान का हाल हमारे वाले, देख सकते हैं आप लोग। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता ऐसा। आपने देख लिया कराची एयरपोर्ट के एक वाहिद हमारा एयरपोर्ट है कि जिसके बाहर ना लोग ऐसे लगे हुए होते हैं कि अंदर से जानवर निकल के कोई आ रहा है। खैर हर कोई अपने प्यारों को लेने आता है तो एक अलग ही बात होती है। बचपन में हमारा भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। बस घर जा रहा हूँ पार्किंग से। आप लोगों को मेरा ये टूर पसंद आया, जो भी जैसा भी लगा, कुछ चीज़ें रह गई, मिसिंग हो गई, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, आपने एंजॉय करा कि नहीं करा मेरे साथ। और आपने हाल देखा हमारे कराची के एयरपोर्ट का, और कराची जैसी फ़्लाइट आ रही होती तो बुरा हाल हो जाता, वो भी सब आपने देखा। तो खैर आज अब मुझे इजाज़त चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत लंबी फ़्लाइट करके आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मुझे ये टूर कैसा लगा, मेरा टूर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है आपने। तो इंशाल्लाह फिर साथ रहेंगे, फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।